सीताराम सीताराम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राधे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आप सभी नारायण भक्तों को हमारी ओर से प्यार भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। नारायण भक्तों, कुछ लोग परमात्मा की खोज में धाम धाम घूमते हैं। कुछ लोग परमात्मा को पितरों में खोजते हैं। कुछ लोग तीर्थों में खोजते हैं कि परमात्मा हमें किसी माध्यम से मिल जाए। और तीर्थों में जाते भी हैं, पर घूमते घूमते थक गए। पर उनसे पूछा गया कि तुमने परमात्मा को देखा है, तो उनका यही जवाब होता है कि नहीं। हमने चारों धाम कर लिया, हमने तीर्थों में भ्रमण कर लिया, हमने जागरण करा लिया, लेकिन हमने परमात्मा को देखा नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि वो परमात्मा आपके घर में ही विराजमान रहता है, और विराजमान है भी। और हमारी नजरिया होनी चाहिए उस परमात्मा को देखने की। हमारी दृष्टि होनी चाहिए उस परमात्मा को देखने की। भले ही हम धामों में घूमते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप धाम में ना जाएं, मंदिरों में ना जाएं, तीर्थों में ना जाएं। कुछ लोग तो तीर्थों में जाकर भी निंदा करते हैं। कुछ लोग संतों को भी निंदा करते हैं। उन्हें सिर्फ भूत पिशाच में खेलते झूमते में विश्वास रखते हैं। कहते हैं कि अज्ञान के भीतर में वो इतना भीतर दलदल में फंस चुका है व्यक्ति, जिसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। और उसी का ये पश्चाताप होता है कि उसकी पूरी खानदान, उसके पूरे बाल बच्चे दुख ही दुख में प्रेरित रहते हैं और दुख ही भोगते हैं। तो परमात्मा हमारे घर में विराजमान है। कैसे? तो हमारे जो माता पिता हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, वो साक्षात उस परमात्मा के स्वरूप, वो साक्षात परमात्मा की स्वरूप है। इसलिए नारायण भक्तों, धाम में जाओ या मत जाओ, मंदिर जाओ या मत जाओ, तीर्थों में जाना या मत जाना, भले पूजा भी मत करना, लेकिन अपनी माँ बाप की सेवा, अपनी माता पिता की सेवा समर्पण भाव होकर के करना। उन्हें हमेशा खुश रखना, उन्हें सदा खुश रखना। फिर देखना आपके जीवन में किस तरह की खुशी आती है, आपके जीवन में किस तरह की संत सेवा आती है, और आप देखना आपका जीवन कितना खुशहाल होता है। उस परमात्मा को खोजने के लिए हमारे पास इतनी समय नहीं है, उतनी त्याग नहीं है, उतनी तपस्या नहीं है कि हम उन्हें देख सकेंगे। लेकिन कम से कम जो माता पिता ने, जो माँ बाप ने हमें इस संसार में लाया, हमारी परवरिश की, अपना नींद त्याग के, अपना सुख त्याग के,
दिन रात कड़ी धूप में मेहनत करके हमारी चेहरे पर, हमारी आभा पर कभी उन्होंने एक दुख की झलक भी नहीं देखने दिया। तो नारायण भक्तों, भगवान कहते हैं इसलिए अज्ञान में ना होकर के, और ये मेरी बात गांठ बांध लेना, और कहीं भी सत्संग में जाकर के ये पूछ लेना, या आप गुरु से भी जुड़े हो तो अपने गुरुदेव से भी ये प्रश्न कर लेना कि जीता जागता अगर कोई परमात्मा हमारी धरती में है तो हमारे माता पिता होते हैं। हमारे माँ बाप को यदि हमने सेवा कर लिया तभी संत सेवा आपको मिलेगी, तभी परमात्मा आपको भजन करने का अवसर देगा, तभी परमात्मा आपको धाम में बुलाएगा, तभी आपको परमात्मा तीर्थों में बुलाता है। लेकिन बहुत लोगों को तो हमने देखा है कि तीर्थों में तो घूमते हैं, धामों में तो जाते हैं, पर अपनी माता पिता का निरादर करते हैं। वैसे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई, धाम तीर्थ भले मत करो, लेकिन अपनी माँ बाप की सेवा निष्ठा भाव से करो, निष्ठा भाव से करो। और भूत प्रेतों के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना, ये सब पखंड है। ये खेलना, ये डोलना, ये झूठ मूठ का, ये पखंड है। आप राम जी का नाम लेकर के देखो, वहां प्रेत का वास हो जाए तो कहना किसी महात्मा ने क्या कहा। जिस तरह एक जादूगर अपने जादू से आपको दिखाता है कि ये है वो है, उसी तरह एक भगत आपके घर में आकर के उसी चीज को आपके सर पर बुला करके दिखाता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अगर आप सुखी संपन्न रहना चाहते हो तो सनातन हो तो केवल परमात्मा की भक्ति करो, केवल राम नाम की जाप करो, और माता पिता की सेवा निष्ठा भाव से करो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक दिन उस परमात्मा की कृपा बरसेगी। लेकिन याद रखना कि जिस दिन भी तुम्हारे कारण माता पिता के आंखों में आंसू आ गया, या उन्हें आपके बातों की वजह से उन्हें कोई भारी सगमा लग गया और ठेस लग गया, तो समझ लेना कि सारे पुण्य किए हुए पर पानी फिर गया, सब बेकार हो गया। इसलिए माता पिता की सेवा जरूर करिए, राम नाम की माला की जप करिए। इधर उधर की बातों में घूमने से सारा जिंदगी घूमते रहेंगे, और लोग घुमाने वाले बैठे हुए हैं। अरे राम से भी बड़ा कोई, हनुमान जी से भी बड़ा कोई शक्ति है किसी के पास? राम से भी बड़ा कोई शक्तिशाली है जिनका आदर्श ही था माँ बाप की सेवा करना। अपनी माँ के, अपने पिता के वचन के लिए उन्होंने हर सुख को त्याग दिया, और उनसे भी त्यागी हमारे महाराज लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने भी त्याग किया। तो कहते हैं कि जब सत्संग से हम जुड़ते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, तो घर में खुशहाली आती है, भाई भाई में प्रेम होता है। और जिस घर में भूत प्रेत को लोग मानने वाले हैं, उस घर में झगड़ा, झंझट, कलह, कमार यही होगा, ये समझ लें। इसलिए इधर उधर की बातों में ना जाएं, और अपने माता पिता की सेवा निष्ठा भाव से करें। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय जय सिया राम।